कुमार जो सारे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री के दावेदार में कहीं कुछ है? देखिए, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये हम लोग कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो निकम्मी सरकार है, उसको अब देश में रहना नहीं चाहिए। उसके लिए सभी विपक्षी दल को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सब जो विपक्षी दल हैं एक प्लेटफॉर्म पर आइए, तभी ये पार्टी हटेगी और भारत का विकास होगा। उड़ीसा रेल हादसा का जिम्मेदार कौन? उड़ीसा रेल हादसा का जिम्मेदार रेल मंत्री हैं। जो टेक्नोलॉजी आया वो कहे कि हम ट्रेन में इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज किए हैं कि एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेन आ रहा है तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, तो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? सिर्फ इनका प्रचार और प्रसार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन काम धरातल पर कुछ नहीं है। ट्रेन हादसा का जिम्मेदार रेल मंत्री को लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, भागलपुर का जो ब्रिज बना है वो संवेदक के गलती से हुआ है। उस पर हमारे भी पार्टी के जो विधायक हैं संजीव कुमार जी उस क्षेत्र के, उन्होंने भी क्वेश्चन अराइज किया है और हमारी सरकार संवेदनशील है। उस पर जांच कमेटी बैठ गई है और कार्यपालक अभियंता और जो अभियंता थे दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच चल रहा है। जो भी दोषी लोग होंगे उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई। 1100 करोड़ की बात आ रही है कि 1100 करोड़ की लागत से लगभग वो पुल बनना था, उतना जो नुकसान हुआ है, तो कहाँ से कैसे हो गया? वो नुकसान जो हुआ वो संवेदक का, अभी हम लोग को टेक ओवर नहीं न दिया गया था, जनता के लिए अभी चालू नहीं किया गया था, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, निर्माणाधीन पुल था, वो गिरा है। वो संवेदक का मामला है, टेक्निकल भरपाई कौन करेगा? भरपाई संवेदक करेंगे ना, संवेदक करेंगे और वो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा और उनको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जांच कमेटी बन गई है। नमस्कार, मैं आमिर। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो पूरे बिहार में भाजपा 9 वर्ष बेमिसाल के रूप में मना रहे हैं। तो बात करें जदयू की, तो जदयू भी पूरी तरह से तैयार है आगामी चुनाव को देखते हुए। लेकिन वो जो अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल में जो कुछ काम हुए हैं वो अपना काम करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक दिखा रहे हैं कि क्या क्या काम हुआ है। इसी में हमारे साथ मौजूद है कदवा विधानसभा के पूर्व में विधायक प्रत्याशी थे, चुनाव में लड़े भी थे, सूरज प्रकाश रॉय। जब मुझे सीधी बात करेंगे कि आखिर भाजपा जो है महंगाई पर बात क्यों नहीं करती है, सीधे बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है अपने में। आप मुझे बताएं कि भाजपा जो इन दिनों जो कार्य हुआ है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, वे डोर टू डोर जन जन तक जाकर अपने काम को गिना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो जुमलेबाज पार्टी है। वो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ हम रोज़गार देंगे नौजवानों को। क्या उन्होंने रोज़गार दिया? आज महंगाई देख लीजिए, आसमान छू रहा है। हर मिडिल क्लास लोग, हर गरीब आदमी परेशान है। आज महंगाई पे उनका एक शब्द नहीं आ रहा है। रोज़ गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, महंगाई चरम पर है। आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया। न रोज़गार दे रहे हैं, न कोई इंडस्ट्रीज। एक इंडस्ट्रीज बता दीजिए भारत में उन्होंने बैठाने का काम किया है। जो रोज़गार पहले से था उसको बंद कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। उनके शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घराना ही आगे बढ़ा है। जो पूंजीपति लोग हैं उसी की सरकार है, आम आदमी की सरकार नहीं है, मिडिल क्लास और गरीब आदमी की सरकार नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं कि हम 9 साल बेमिसाल। 9 साल में तो देश को बर्बाद कर दिया, पीछे ढकेल दिया। देश की स्थिति क्या है? आज जीडीपी देख लीजिए कहाँ है। तो देश का तो स्थिति गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं, धर्म आधारित बात करके लोगों का सेंटिमेंट खेलते हैं, न कि विकास की बात करते हैं। विकास की बात तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार करते हैं। जो बिहार कहाँ था और आज बिहार को कहाँ से उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। आज भी देखिए कि लगातार हमारा एक स्टेट में लाखों की संख्या में जो है वैकेंसी निकल रहा है। नौजवानों के लिए हमारे नेता जो है सोच रहे हैं वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, भारत की सरकार है, कहाँ वैकेंसी निकल रहा है? बताइए कि रेलवे में कब निकला नियोजन, बैंक में कब निकल रहा है वैकेंसी, कहाँ गया वैकेंसी? वैकेंसी सारा ख़त्म करके प्राइवेट कर दिए हैं सारा संस्था को, कॉर्पोरेट घराना को मदद कर रहे हैं। इसीलिए 9 साल बेमिसाल नहीं है, 9 साल बर्बाद कर दिए देश को। महिलाओं के लिए तो उन्होंने काम भी किया, कितना जो रसोईया की बात करें, गैस उज्ज्वला गैस की बात, उनको अन्य योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा है। इसको
कई हम तो कई टीवी चैनल में और अपने क्षेत्र भरवन में देखते हैं कि महिलाएं कहती है कि हमको तो फर्स्ट टाइम दिए, उस समय जो है हमको फ्री में गैस चूल्हा मिला और सब कुछ मिला, हम लोग यूज किए। लेकिन आज महंगाई इतनी है कि 1200 रुपया लगभग में हमको गैस सिलेंडर मिल रहा है। हम 400 रुपया में हमको मिला था। आज हमको इतना पैसा नहीं है कि हम गैस सिलेंडर पे खाना बनाएं। फिर पुन मुस्को भवा हो गया है। फिर महिलाएं वही जो है लकड़ी पर और जो खेत में जो सिस्टम होता है अपना गोईठा वोईठा होता है ना, और जलावन ले करके उसी पे खाना बना रही है। गैस चूल्हा को ऐसे रख दिया है कबर खाना में। नीतीश कुमार जो सारे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री के दावेदार में कहीं कुछ? देखिए, नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, ये हम लोग कह रहे हैं, वो नहीं कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो केंद्र में बैठी सरकार है वो निकम्मी सरकार है, उसको अब देश में रहना नहीं चाहिए। उसके लिए सभी विपक्षी दल को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सब जो विपक्षी दल हैं एक प्लेटफॉर्म पर आइए, तभी ये पार्टी हटेगी और भारत का विकास होगा। उड़ीसा रेल हादसा का जिम्मेदार कौन? उड़ीसा रेल हादसा का जिम्मेदार रेल मंत्री हैं। जो टेक्नोलॉजी आया वो कहे कि हम ट्रेन में इस तरह का टेक्नोलॉजी यूज किए हैं कि एक ट्रैक पर अगर 2 ट्रेन आ रहा है तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, तो क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ? सिर्फ इनका प्रचार और प्रसार जो है बहुत अच्छा है, लेकिन काम धरातल पर कुछ नहीं है। ट्रेन हादसा का जिम्मेदार रेल मंत्री को लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। हमारे नेता के भी रीजन में गैसल दुर्घटना हुई, उन्होंने तुरंत अपना जो है इस्तीफा जो है तुरंत दिया और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने का काम किया है। तो कहीं न कहीं इतनी बड़ी हादसा हुई है, रेल मंत्री को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। भागलपुर में भी जो है नवनिर्मित ब्रिज बन रहा था, वो अचानक गिर गया, उसका जिम्मेवार कौन? देखिए, भागलपुर का जो ब्रिज बना है वो संवेदक के गलती से हुआ है। उस पर हमारे भी पार्टी के जो विधायक हैं संजीव कुमार जी उस क्षेत्र के, उन्होंने भी क्वेश्चन अराइज किया है और हमारी सरकार संवेदनशील है। उस पर जांच कमेटी बैठ गई है और कार्यपालक अभियंता और जो अभियंता थे दोनों को सस्पेंड कर दिया गया और जांच चल रहा है। जो भी दोषी लोग होंगे उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई। 1100 करोड़ की बात आ रही है कि 1100 करोड़ की लागत से लगभग वो पुल बनना था, उतना जो नुकसान हुआ है, तो कहाँ से कैसे हो गया? वो नुकसान जो हुआ वो संवेदक का, अभी हम लोग को टेक ओवर नहीं न दिया गया था, जनता के लिए अभी चालू नहीं किया गया था, उसका उद्घाटन नहीं हुआ था, निर्माणाधीन पुल था, वो गिरा है। वो संवेदक का मामला है, टेक्निकल भरपाई कौन करेगा? भरपाई संवेदक करेंगे ना, संवेदक करेंगे और वो जांच का विषय है, जांच चल रहा है। जांच में जो भी लोग दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगा और उनको आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जो आप कह रहे हैं आर्थिक दंड भी दिया जाएगा। जांच कमेटी बन गई है। सूरज प्रकाश राय, प्रदेश महासचिव जदयू। तो आपने सुना भी, जदयू के प्रदेश महासचिव थे सूरज प्रकाश राय ने भी विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात को रखा है। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।